नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए रीडिंग में। ये एक टाइमलेस लव रीडिंग होने वाली है। कलेक्टिव टैरो रीडिंग है प्रिय दर्शकों, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। जो भी व्यूअर्स मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। तो डिवाइन टैरो डेक आपको गाइडेंस देंगे आपके लव लाइफ के लिए। ऑलराइट, तो रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो और एक्सचेंज के लिए। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक, आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। तो वो कौन सी बात है जो आपसे कहना चाहते हैं, वो जो कि आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ख़ास है उनके मन की बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और हम ये भी जान लेंगे कि उनका अगला कदम आपके रिश्ते में, इस रिश्ते में क्या होने वाला है। डियर टैरो, डियर ऑलमाइटी, प्लीज़ गाइड माय डियर व्यूअर्स, माय डियर कलेक्टिव। व्हाट डू देयर पर्सन वांट टू टेल देम? What do their person want to tell them? Please guide them and their next action. Amen. All right. तो प्रिय दर्शकों, हमें 3 टैरो कार्ड्स यहाँ पे मिल गए हैं। देखिए, आपके पर्सन हमेशा से ही वो ये चाहते थे कि आपके साथ वो एक रिलेशनशिप में आ सके। इन द रीसेंट पास्ट भी वो ये चाहते थे कि आपसे उनकी बातचीत फिर से पहले जैसे हो जाए, या फिर रीसेंट पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कोशिश की थी, आपके पर्सन ने उनकी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वापस आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, या फिर अगर आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन था तो उस नो कांटेक्ट सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश वो चाहते थे कि आप दोनों कांटेक्ट में रहें। तो यही मुझे दिख रहा है प्रिय दर्शकों। और जब पास्ट में ज़रूर वो आपसे रिश्ता बनाना चाहते थे, तो ये हमेशा से ही ये उनकी एक विश है कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में रह सके। तो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट पहले था, तो वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि भाग्य उनका साथ उतना नहीं दे रहा है। वो चाहते हैं आपसे जुड़ना, लेकिन कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। और कभी कभी वो इन द प्रेजेंट, मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वो कभी कभी, मतलब आप क्या चाहते हैं, किस तरह इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, इस बात की वो इतनी परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि वो अपने मन की करना चाहते हैं। उन्हें जो ठीक लगता है
वही वो करना चाहते हैं वर्तमान में। शायद उन्होंने आपसे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शायद इसीलिए वो आप पर नहीं छोड़ना चाहते। वो खुद इनिशिएटिव लेकर अब कुछ कदम उठाना चाहते हैं। वर्तमान में वो कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। अब देखते हैं नियर फ्यूचर का कार्ड। तो प्रिय दर्शकों, नियर फ्यूचर में ये जो कार्ड है ना, इसकी एनर्जी पॉजिटिव है। आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उनके मन में जो भी डाउट्स थे इस रिश्ते को लेकर, वो डाउट्स ख़त्म हो रहे हैं और वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो ऐसा ज़रूर होगा प्रिय दर्शकों, डेफिनेटली वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा कुछ हफ्तों के अंदर या 1-2 महीनों के अंदर, उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव होगा। डेफिनेटली ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिय दर्शकों, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके डिवाइन स्पिरिट्स, एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स, व्हाट्स द मैसेज? ओके, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज आ चुका है। चलिए देख लेते हैं। मून आया है मैसेज में। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। यस, तो आपको अपना मून, चंद्रमा जो है, उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। चंद्रमा मतलब ये जो प्लैनेट, मतलब एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को प्लैनेट मानते हैं। तो ये जो मून है, मून को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो कैसे? तो आपके इंट्यूशन की पावर को आपको बढ़ाना होगा। अगर आपका इंट्यूशन, सोचने की क्षमता, अगर आपके मन में स्ट्रेंथ है, पावर है, तो आपका मून स्ट्रॉन्ग है, आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। तो टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आपके पर्सन कभी कभी कुछ जो बात कह जाते हैं, कभी कभी बिना सोचे भी वो कुछ कह जाते हैं, हंसी मजाक में, और फिर आपको बोलते हैं कि ओ नहीं, मैं मजाक कर रहा था या कर रही थी। तो हमेशा वो मजाक नहीं होता, उसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है। तो ऐसे कुछ मैसेजेस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी कोई नींद में कुछ बोल जाते हैं, कभी कभी कोई सपना जो वो देखते हैं, तो उस सपने के पीछे भी कोई वजह होती है। इस तरह का ड्रीम वो क्यों देख रहे हैं? तो हर चीज़ के पीछे वजह होती है। अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, अपने मन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो मेडिटेशन कीजिए और इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। तो कभी कभी लोग ऐसे गेम्स खेलते हैं कि एक वर्ड अचानक से बोलते हैं, तो वो वर्ड सोचते ही उनके मन में जो वर्ड आता है, ये एक तरह का माइंड गेम होता है। तो इस तरह के गेम्स अगर आपने कभी खेले हैं अपने पर्सन के साथ, तो भी आप उनके मन को पढ़ सकते हैं। उन्हें कोई भी एक वर्ड दीजिए, वो सुनते ही उनके मन में कौन सा वर्ड आता है, उन्हें बोलिए, बिना सोचे वो बोलना है। ये भी एक तरीका है मन की बात जानने का। तो इंट्यूशन, अपनी पूर्वाभास की शक्ति को
बढ़ाना होगा और आपको समझना होगा कि वो आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं। टैरो से मैंने देखा है कि आगे चलकर उनका जो अगला कदम होगा वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। जो भी डाउट्स, जो भी कन्फ्यूजन उनके मन में थे वो चले जाएंगे और वो सही डिसीजन ले सकेंगे और इस रिश्ते को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर वो ले जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं कि नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं या गाइडेंस है। प्लीज गाइड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, हमें नेचर से और सुपरनैचुरल वर्ल्ड से जो सीक्रेट मैसेज है वो मिल गया है। एक्वायरिंग नॉलेज, आपको नॉलेज गेन करना होगा अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। कैसे? उन्हें और भी ज़्यादा जानने की, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप, आप जो रिलेशनशिप में हैं अपने पर्सन के साथ, तो ये किस तरफ जा सकता है उसके बारे में भी सोचने की कोशिश कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इंट्यूशन का पावर बढ़ना चाहिए, पूर्वाभास की शक्ति, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन। देखिए प्रिय दर्शकों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कभी कभी इस रिलेशनशिप को लेकर एक इनसिक्योरिटी है। आप कभी कभी सोचते हैं कि क्या इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। इस बात को लेकर आपके मन में कभी कभी डाउट रहता है, ये मैं देख पा रही हूँ। मैनिपुलेशन, आपको डर है कि कहीं आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट ना करे। किस हद तक आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपको उन पे भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो अपनी मनमानी करते हैं, आपकी नहीं सुनते। तो इसलिए उन पे ट्रस्ट करना आपके लिए कभी कभी मुश्किल होता है। इसीलिए आपको और नॉलेज, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, इन्हें और गहराई से समझना होगा। ओके, ऑल राइट। इनसिक्योरिटी रहती है आपके मन में। अब देखते हैं कि ये मैंने बोला है यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेजेस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स की तरफ से व्हाट्स द सीक्रेट मैसेज। ऑल राइट, यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेज। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। एक रिलेशनशिप में हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। रिलेशनशिप सही गलत के दायरे से और भी ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो सही हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। In their final analysis, wise or foolish? Yes. अगर आपके मन में अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादा मायने रखता है सही गलत से ज़्यादा। क्या आपके पर्सन एफर्ट्स करते हैं आपका जो व्यू पॉइंट है उसे समझने की? क्या वो कोशिश करते हैं? वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप को वो जो कंसर्न है वो ही सक्सेसफुल
बनाता है। तो प्रिय दर्शकों, यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए कि सही गलत, कभी कभी कोई सही होगा, कोई गलत होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आपको कितना समझते हैं, आपके लिए कितना केयर करते हैं, कंसर्न कितना है, आपका जो व्यू पॉइंट है क्या वो उसे समझते हैं, ये आप पर भी लागू होता है। क्या आप हमेशा सिर्फ उन्हें जज करते हैं? आपको भी उनका पर्सपेक्टिव, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, तो ही एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सीक्रेट मैसेज है। तो आपके पर्सन भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी उनका जो पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे भी आपको समझना चाहिए, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके पर्सन को समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं मून ओरेकल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, मून ओरेकल की तरफ से गाइडेंस आ चुका है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो जो भी फैसला, जो भी डिसीजन आप लेंगे इस रिलेशनशिप में, उसके लिए थोड़ा वक्त लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाइए, ठीक है? थोड़ा वक्त एक दूसरे को देना, इस रिलेशनशिप को देना बहुत ज़रूरी है। अपना इंट्यूशन को बढ़ाइए और सोच समझ के देखिए आप किस तरह से अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, और फिर जाके आप कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, और फिर जाके एक्सप्रेस कीजिए आपके थॉट्स क्या है। ऑलराइट, प्रिय दर्शकों, आज एक नया डेक है जिससे मैं आपको कुछ न कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ। ये है एस्ट्रो कोड्स। देखिए, इसका मतलब है जो प्लैनेट्स हमारी लाइफ को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है? प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए। डियर प्लैनेट्स, डियर हेवनली बॉडीज, ऑलराइट, प्लैनेट्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज है। वाह, कौन सा कार्ड आया है? वर्गो का कार्ड आया है। देखिए, ये मैसेज आया है। वर्गो, ये जो ज़ोडिएक साइन है, ये कौन सा प्लैनेट रूल करता है प्रिय दर्शकों? मर्क्यूरी। तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है ये मर्क्यूरी प्लैनेट से कनेक्टेड है। ऑलराइट, मर्क्यूरी और वर्गो का साइन, खासकर वर्गो दिखाता है ऑर्डर। आपके रिलेशनशिप में अगर डिसऑर्डरलीनेस, मतलब कुछ भी सिस्टमैटिकली प्रोसीड नहीं कर रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर चीज़ों को एक ऑर्डर में लाना बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, वर्गो का जो साइन होता है ये मर्क्यूरी का है। मर्क्यूरी प्लैनेट वर्गो में एग्जॉल्ट भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ना अपने डेली रूटीन का भी ध्यान रखना है। डेली रूटीन, तो आपके पर्सन, क्या आप सुबह उठकर उन्हें याद करते हैं?
दिन में शायद वो कहीं रहते हैं, आप कहीं और, आप दोनों ही शायद बिज़ी रहते होंगे। क्या आप कभी उन्हें मैसेज करते हैं कि उन्होंने खाना खाया? क्या उनका मैसेज कभी आता है? कभी कभी लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये बहुत चाइल्डिश है, ऐसा नहीं है। दिन में उन्हें याद करना ये बहुत ज़रूरी है। फिर रात को सोने से पहले क्या आप उन्हें गुड नाइट मैसेज भेजते हैं? क्या आप उन्हें गुड नाइट कहते हैं? तो प्रिय दर्शकों, आपके रिलेशनशिप में एक ऑर्डर होना चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्या आप उन्हें रोज़ मिस करते हैं? क्या आपके पर्सन आपसे हर रोज़ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं? तो ये कार्ड क्यों आया है, इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। तो इसका मतलब ये है कि मर्क्यूरी का जो प्लैनेट है प्रिय दर्शकों, ये प्लैनेट प्रैक्टिकलिटी को भी दर्शाता है। और वर्गो एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है, क्योंकि वर्गो अर्थ साइन है। प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी, एक रिश्ते में स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी, क्योंकि ये एक अर्थ साइन है। अर्थ पृथ्वी तत्व या अर्थ एलिमेंट है वर्गो का। तो इसका मतलब है आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सच में आप रिलेशनशिप में हैं तो फिर एक दूसरे को मिस करना, जो आपके मन की बात है वो एक दूसरे से शेयर करना। जैसे आप बेताब रहते हैं अपने मन की बात बोलने के लिए, क्या वो भी अपने मन की बात आपसे शेयर करते हैं? तो ये आप अपने आप से पूछिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। एक रिश्ते को यही बातें स्टेबल बनाती हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी पॉसिबल होता है, और आपका रिश्ता तभी आगे चलकर सक्सेसफुल होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेक है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ प्रिय दर्शकों। ये भी एक नया डेक है। ये न्यूमरोलॉजी का डेक है। न्यूमरोलॉजी, तो कौन से नंबर्स आपकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, वो कौन से नंबर्स हैं? ये न्यूमरोलॉजी का डेक है, देख लेते हैं। डियर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, प्लीज़ प्रोवाइड गाइडेंस टू माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, आपके लिए मैसेज आ चुका है न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड से। रिलेशनशिप चेंज। ओके, देखिए ये मैसेज आया है। रिलेशनशिप चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी एक मीनिंग हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशन बन सकता है। किसी और के साथ आपके रिलेशन आगे चलकर इस्टेब्लिश इन फ्यूचर हो सकते हैं। वो रिलेशन ज़रूरी नहीं है लव रिलेशन हो, वो फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि आपके जो रिलेशनशिप में एक बदलाव आने वाला है। ये आपका रिलेशनशिप है, आपके पर्सन के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसी में एक बदलाव, एक चेंज, एक परिवर्तन आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप अभी अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, अपने पर्सन की हर एक बात को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझेंगे,
वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव आ सकता है। और मैं यही आशा करती हूँ कि ये जो चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ये एक पॉजिटिव चेंज होगा। ज़रूर ये एक पॉजिटिव चेंज होगा, यही उम्मीद करती हूँ। आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इस रिश्ते में आगे चलकर सक्सेसफुल, सफल हो सकेंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद है ये जो डिवाइन टैरो और ओरेकल स्प्रेड है, इससे आपको ज़रूर गाइडेंस मिली होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके मन में जो पुअर एंड नीडी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए अगर आपके मन में दया है, सहानुभूति है, और जो भी क्रीचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, उनके लिए भी अगर आपके मन में दया है, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगे। और लव लाइफ में आपको सक्सेस, हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। आपका लव लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही वंडरफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो इधर ही वाइंड अप करती हूँ। उम्मीद है आपको इस रीडिंग से आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और किस तरह से आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगली बार। प्रिय दर्शकों, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।